कि नई जो एसआई की भर्ती है ये कितने पदों पर आएगी, 534 पद जो है उसके ऊपर ये भर्ती आने वाली है। 534 पदों के ऊपर आपके भर्ती आएगी। और इस भर्ती के अंदर अगर हम बात करें 383 पहले से थे, 151 बाद में इसमें ऐड हो गए हैं। इस प्रकार से टोटल 534 पद जो है वो हो जाते हैं। अब देखिए 534 जो पद है टोटल, ये अगर पदों की अपन बात करें, आप सभी को पता है एसआई के अंदर जो है वो आपके कैडर जो है वो एक तो होता है आर्म्ड पुलिस का, एपी का, एक होता है आपका आईबी का, एक होता है आपका एमबीसी का, या फिर पहले अपन आरएससी को ले सकते हैं, और एक होता है आपका एमबीसी का। एमबीसी केवल टीएसपी एरिया के लिए होती है। आरएससी जो है वो आपके रिजर्व बटालियन के रूप में आती है, आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी, और आपके इंटेलिजेंस के अंदर आ जाता है आईबी, और जो हमारे सिविल पुलिस होती है वो होती है एपी। तो पिछली बार भी जो है वो इन चारों के ऊपर आपके पद रखे गए थे। इस बार आपको एमबीसी के जो है वो पद नहीं देखने को मिलेंगे। इस बार जो है वो उप निरीक्षक यानी कि एसआई एपी, जो आपके एपी का आर्म्ड पुलिस का जो आपके उप निरीक्षक है नॉन टीएसपी के लिए, वो टोटल कितने पद रखे गए हैं, 422 पद जो है वो रखे गए हैं। और उन 422 के अतिरिक्त जो है वो उप निरीक्षक एपी यानी कि आर्म्ड पुलिस में टीएसपी के लिए जो है ये है आपका नॉन टीएसपी, और ये नीचे वाले हैं टीएसपी। टीएसपी के अंदर ये पद कितने हैं, टोटल 22 पद जो है वो आपके इसके आ जाते हैं। तो अगर हम बात करें ऑल ओवर तो 444 के आसपास जो है वो एपी के पद है, जिसमें से नॉन टीएसपी के 422 पद है एपी के। बहुत बड़ा एक प्रकार से ये आंकड़ा है। और 22 पद जो है वो आपके किसके हैं, टीएसपी के आते हैं, एपी के। उसके बाद में एसआई आईबी की अगर हम बात करें तो आईबी के लिए टोटल 26 पद जो है वो यहां पर रखे गए हैं। और फिर आता है प्लाटून कमांडर, जिसको आप आरएसी के नाम से जानते हैं, और इसके टोटल कितने हैं आपके 64 यानी कि 64 पद है। अब अगर अपन इसमें वर्गवार भी बात करें, एक एक वर्ग के हिसाब से, जैसे कि वर्गवार बात करें तो जनरल के अंदर जो है वो नॉन टीएसपी के अंदर एपी के पद कितने आएंगे, 154 पद यहां पर रहने वाले हैं। एससी के कितने रहेंगे, 67 पद रहेंगे। एसटी के कितने हैं, 50 पद रहने वाले हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें ओबीसी के 88 पद जो है वो नॉन टीएसपी में एपी के रहेंगे। एमबीसी के जो है वो 21 पद रहने वाले हैं। और ईडब्ल्यूएस के जो है वो 42 पद जो है वो इसमें रहने वाले हैं। फिर टीएसपी के अंदर एपी के जो पद हैं टोटल कितने हैं, 22 है, जिसमें से 11 जनरल में जाएंगे। और एससी के अंदर एक भी पद नहीं रखा गया है। और एसटी के अंदर 11 होते हैं, क्योंकि टीएसपी के अंदर जनरल, एससी और एसटी यही होते हैं, बाकी कोई भी कैटेगरी नहीं होती है। तो 11 रखे गए हैं जनरल में, 11 है एसटी के अंदर। उसके बाद में आता है उप निरीक्षक आईबी यानी कि एसआई आईबी जो है उसके टोटल 26 पद है। 26 में से 11 है जनरल के लिए, 4 है आपके एससी के लिए, 3 है एसटी के लिए, 5 है आपके ओबीसी के लिए, 1 है एमबीसी के लिए, और 2 आते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। इस प्रकार से आईबी के पद इस बार काफी कम आए हैं, और हमेशा से ही कम ही आते हैं। ज्यादा पद जो है वो एपी के ही होते हैं। पिछली वाली भर्ती के अंदर ठीक ठाक पद थे आईबी के। फिर आता है प्लाटून कमांडर, जिसको राजस्थान आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी या फिर आरएससी के नाम से जानते हैं अपन। टोटल 64 पद है, इसमें 64 है। और 64 में से 22 पद किसके हैं, जनरल के हैं। 9 पद जो है वो किसके हैं, एससी के हैं। 10 पद किसके हैं, एसटी के हैं। और 14 पद अगर हम बात करें तो ओबीसी के हैं। 3 पद जो है वो आपके एमबीसी के हैं। और 6 पद जो है वो आपके ईडब्ल्यूएस के हैं। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें तो ऑल ओवर 534 जो पद हैं जिनके ऊपर ये एसआई की भर्ती आएगी, एपी, आईबी और आरएससी 3 ही रहेंगे। इस बार एमबीसी इसमें नहीं आने वाली है। इन 3 के ही जो है वो 534 पद इसमें आने वाले हैं, जिनमें ऑल ओवर अगर हम बात करें तो जनरल के 198 पद रहने वाले हैं। एससी के 80 पद रहेंगे 534 में से। एसटी के 74 पद रहने वाले हैं। ओबीसी के 107 पद रहेंगे। एमबीसी के 25 पद रहेंगे। और ईडब्ल्यूएस के 50 पद रहेंगे। फिर भी अगर हम बात करें पिछली बार जो है जो भर्ती थी उससे तुलनात्मक रूप से कम पद है, लेकिन फिर भी 534 पद काफी अच्छे होते हैं, क्योंकि 500 प्लस अगर एसआई की भर्ती आती है तो उसको काफी अच्छी भर्ती मानी जाती है।